कन्या राशि की बात करें तो ये व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक होते हैं। इस राशि के जातक स्वभाव से महत्वाकांक्षी होते हैं। ये भावुक होते हैं, मतलब दूसरों की हर छोटी से छोटी बात का ये ध्यान रखते हैं। ये मधुर और कोमल स्वभाव के होते हैं। इनकी राशि के स्वामी बुध यानी बुद्धि के देवता, जिनकी राशि के स्वामी बुध हों तो वो मैनेजमेंट मैथ में मतलब बहुत चतुर, तीक्ष्ण और गजब बुद्धि के बहुत ही समझदार होते हैं कन्या राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ नीरू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कन्या राशि का मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ समझने की जरूरत है। हाँ, ये सही है कि सिर्फ एक ही प्लेनेट मतलब डिस्क्राइब नहीं करता आपके पूरे महीने को या पूरे साल को। जैसे मैं कहती हूँ कि बाकी और भी प्लेनेट है, उनका भी जो वजूद है वो भी तो यूनिवर्स में गोचर कर रहे हैं। जिस ग्रह का ट्रांजिट हो रहा होता है और वो भी बड़े ग्रहों का, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलता है। और उस ग्रह की पोजीशन आपकी अपनी पत्री में कैसी है, ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। आप पर दशा महादशा कौन सी प्रभावी है, ये भी बहुत असर डालता है। इस महीने शनि का ट्रांजिट है, हो सकता है आप पर शनि की महादशा ना चल रही हो, सूर्य की चल रही हो, बुध की चल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं शनि आपके उस भाव को प्रभावित करेगा जिस भाव में शनि गोचर कर रहा होगा। जब हम बताते हैं कि ये प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, ये इस भाव में प्रवेश करेंगे, तो उस ग्रह का ट्रांजिट से ज्यादा महत्व उसकी दृष्टियां रखती हैं। यदि उससे संबंधित आपको पूर्ण रिजल्ट लेना है तो उसकी दृष्टियों पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत ज्यादा प्रभावी होती है दृष्टि। ये महीना बहुत ही खास रहने वाला है कन्या राशि वालों आपके लिए, क्योंकि एक बड़ा ग्रह ट्रांजिट कर रहा है इस महीने, और वो कौन सा है, शनि। तो शनि 29 मार्च को आपके 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। और जब कोई बड़ा ग्रह प्लेनेट ट्रांजिट करता है, एक राशि छोड़ के अपनी अगली राशि में प्रवेश करता है, तो उसका जो इम्पैक्ट और असर होता है वो हमें 1.5 महीने मतलब 40 डेज पहले दिखना शुरू हो जाता है। और ये आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि आपका कुछ ना कुछ चेंज आपको दिखने स्टार्ट हो गए होंगे। फरवरी से आपको चेंज दिख रहे हैं, और ये डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी हॉरोस्कोप चार्ट में शनि की पोजीशन क्या है, कि वो मूल त्रिकोण में है या स्वराशि का है या मित्र राशि का है, वक्र तो नहीं है, मार्केश तो नहीं है, तो आपको इसका रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। यदि शनि की स्थिति आपकी हॉरोस्कोप पत्री में विपरीत है तो परिणाम आपको मतलब बहुत बेकार मिलते हैं। मतलब आपकी लाइफ में बहुत संघर्ष मिलता है, आपके काम मतलब बहुत धीरे धीरे बनते हैं। इसलिए अपनी हॉरोस्कोप को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो यूनिवर्स में गोचर हो रहा होता है वो तो सबके लिए हो रहा होता है, लेकिन जो आपकी अपनी हॉरोस्कोप, आपका जो अपना कर्म जन्म के अनुसार आप जो शनि की पोजीशन लेकर के आए होंगे या किसी भी प्लेनेट की पोजीशन लेके आए होंगे, वो आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डाल रही है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यूनिवर्स गोचर और आपकी राशि का गोचर दोनों को मैच करके ही रिजल्ट दिया जाता है। और शनि की दृष्टियों का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है। और शनि की तीसरी दृष्टि वैसे भी क्रूर मानी जाती है। शनि के अस्त होने पर, और अभी ये अस्त हो गए हैं 28 फरवरी से, सूर्य और शनि की युति बनने से ये पूरा मंथ मतलब मार्च के ये अस्त रहेंगे। शनि की जो इम्पैक्ट नेगेटिव है वो आप पर पड़ रहे थे, मतलब कि वो मोस्टली अब खत्म हो चुके हैं। 6th हाउस से इनकी दृष्टि जो आपके 8th हाउस पे, 10th हाउस पर और 12th हाउस पर और 3rd हाउस पर थी। जो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिल रहे थे, जो आपने महसूस किए होंगे, शनि के अस्त होते इनके नेगेटिव असर आप पर से कम होने शुरू हो गए। दूसरा प्लेनेट जो आपकी राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है शुक्रदेव। ये आपके 7th हाउस में 28 जनवरी से उच्च के, और ये 31 मई तक उच्च के रहेंगे। ये एक शुभ स्थिति रहेगी। 3 मार्च से 12 अप्रैल तक वक्र अवस्था में भी रहेंगे शुक्रदेव, यानी ये आपको एक घर पीछे का रिजल्ट भी देंगे। शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में वक्र हो रहे हैं। इनका कॉम्बिनेशन बुध राहु सूर्य शनि से इनकी युति बनेगी, और 2.25 दिन के लिए मतलब चंद्रमा भी युति बनाएंगे। तो यहाँ शुक्र आपको बेस्ट रिजल्ट देने का काम करेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई भी ग्रह सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव इम्पैक्ट या रिजल्ट दे या पॉजिटिव ही पॉजिटिव रिजल्ट दे, उसके दोनों रिजल्ट आपको देखने को मिले। बिजनेस व्यापार में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मैरिड लाइफ में आपको मतलब काफी चेंज देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 6 ग्रहों का निर्माण आपके 7th हाउस में बन रहा है। तो आपके अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, दाम्पत्य जीवन में आपके रिलेशन में मतलब डेफिनेटली
चेंज देखने को मिलेगा। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की, तो आपके फर्स्ट हाउस में आपकी राशि में केतु देव विराजमान है। और केतु क्या, मोक्ष, अध्यात्म, वैराग, विरक्ति, डिटैच करेंगे। लेकिन यदि आप पूजा पाठ करते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं, मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप में मतलब इस दौरान इंट्यूशन पावर भी आपके अंदर गजब की होगी। आपके फर्स्ट हाउस पर गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, तो भाग्य का फुल सपोर्ट। मंगल की चतुर्थ दृष्टि, तो कर्म स्थान का फुल सपोर्ट। राहु की 7वीं दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि और शुक्र की 7वीं दृष्टि संजीवनी दृष्टि का काम करती है। सूर्य की भी 7वीं दृष्टि रहेगी। 1, 2, 3 नहीं, पूरे 6 ग्रहों की दृष्टियां आपके व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर, आपके पूरे शरीर पर, आचार विचार पर, इतने सारे ग्रहों की दृष्टियां। तो सब दृष्टियां तो पॉजिटिव हो ये भी संभव नहीं है, और सब नेगेटिव हो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि सब ग्रहों के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे सूर्य राहु ग्रहण दोष बनाएंगे, चंद्र राहु ग्रहण दोष बनाएंगे, बुध राहु जड़त्व योग बनाएंगे, सूर्य शनि मावस दोष बनाएंगे, तो सबके स्वभावों में भी अंतर आएगा। ये 6 ग्रह योग सिर्फ कन्या राशि को ही नहीं, सब राशियों पर ये इम्पैक्ट डालने वाले हैं। थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। यूनिवर्स गोचर है तो हो करके तो रहेगा, लेकिन कन्या राशि को क्या देखने को मिलेगा, ये कि ये आपका जो असर रहेगा ये आपके पूरे फर्स्ट हाउस पर रहने वाला है, मतलब आपके माइंड पर रहेगा। इस दौरान मतलब आप चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में मतलब थोड़ा सा परेशानी कि करूं ना करूं, करूं तो कहीं ये गलत ना हो जाए, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। यही नहीं किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालें, आपको मतलब इसके पॉजिटिव बेनिफिट भी मिल सकते हैं। प्लेनेट आपको लाभ और बेनिफिट भी दे रहे हैं और साथ में विचारों में कंफ्यूजन भी दे रहे हैं, ये राहु के प्रभाव से। क्योंकि राहु के स्वभाव से थोड़ा सा बच के रहिएगा। राहु आपको गलत रास्ते, शॉर्टकट रास्ते धन से कमाने के जरूर दिखाएंगे, क्योंकि ये इनका स्वभाव है। लेकिन शनि की दृष्टि आने से शनि क्या ये कहेंगे कि न्याय से कार्य करने के लिए बाधित करेंगे, डिसिप्लिन से रहिए, शनि शनि रिजल्ट देंगे। तो यहाँ आपके सामने खुद ही 2 रास्ते आ जाएंगे। दोनों प्लैनेटों की डिमांड अलग अलग है। एक प्लैनेट की डिमांड है शॉर्टकट रास्ता, उद्दंडता, नो बाउंड्री लाइन। दूसरे प्लैनेट की डिमांड क्या है, संयम, न्याय, डिसिप्लिन। तो सेम आपके माइंड में 2 रास्ते चलेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति तो बनेगी ही। आप इस दौरान बहुत कष्ट में रहेंगे। शुक्र की स्थिति अच्छी है, इनके बेनिफिट्स आपको अच्छे मिलेंगे। ऐशो आराम, सौंदर्य, वैभव, प्रेम, कुटुंब भाव के स्वामी, जीव के स्वामी और शुक्र और बुध यहाँ मिलेंगे तो आपको लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, मतलब धन का आगमन आपके पास बेहतर रहेगा। सूर्य बुध मिलेंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको यश, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप जो काफी टाइम से सोच रहे थे कि ये अचीव कर लूं, ये कर लूं, उनको पूरा होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन माइंड में द्वंद्व भी रहेगा। लेकिन ज्यादा कब देखने को मिलेगा, तो ये आपको मंथ के मतलब लास्ट में देखने को मिलेगा, जब 29 मार्च से 31 मार्च चंद्रमा आपके मतलब 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। इस दौरान मतलब कोई आप मेन डिसीजन या मेन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर, मेन डील ना करें इस दौरान, मतलब बिल्कुल ना करें, भूल करके भी। मैं वार्न कर रही हूँ 29 से 31 तारीख जो करना है, या तो आप 29 से पहले कीजिए या 31 के आप बाद में कीजिए, और यदि करना है तो 28 तारीख से पहले कीजिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बहुत सोच समझ करके, सारे आउटपुट इनपुट पढ़ते हुए बहुत संभल के कीजिए। बात करते हैं 2nd हाउस की। 2nd हाउस तुला राशि, ये धन, परिवार, कुल, कुटुंब, खान पान के शौक का। इसके स्वामी शुक्र उच्च के और 7th हाउस में विराजमान है। धन भाव का संबंध परिवार के भाव से, तो लाइफ पार्टनर से लाभ, बिजनेस व्यापार से लाभ, तो सेविंग आपकी इस दौरान काफी बेहतरीन होती हुई दिखेगी। धन का संचय होगा, और जब धन का संचय होगा तो आप फैमिली की भी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। तो घर परिवार में भी बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा। आपकी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। आपका कम्युनिकेशन इस दौरान अच्छा रहेगा। बात करते हैं 3rd हाउस की। 3rd हाउस में वृश्चिक राशि, इसके स्वामी आपके 10th हाउस में, आसमान के घर में, आपके कर्म भाव में। पराक्रम भाव का स्वामी कर्म भाव में, तो ये आपको कई उपलब्धियां प्रदान करेगा। ट्रांसफर, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वर्क जो आपका मतलब काफी टाइम से रुका हुआ था, इस दौरान आपका बनेगा। पिता से कोई वाद विवाद की स्थिति थी तो वह सुधरेगी, और पिता से आपको लाभ फायदा होगा, और पिता को भी लाभ की प्राप्ति होगी।
गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि और इस टाइम ये मार्गी है, तो गुरु का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और 3rd हाउस क्या, कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। छोटी यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति, छोटी भाई बहनों से लाभ, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण आपको थोड़ा रख के चलना पड़ेगा क्योंकि ये मंगल है और मंगल थोड़े से गर्म ग्रह तो होते हैं, एकदम से जोश आ जाता है। 3rd हाउस पड़ोसियों का भी होता है, तो जिसके पड़ोसियों से ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, खास तौर से उन 3 दिन 29, 30, 31 मार्च के लास्ट में, जिससे कि कोई अनबन ना हो। 3rd हाउस का 10th हाउस में होना बेहतरीन स्थिति, बहुत सुंदर स्थिति को ये दर्शा रहा है। आप जितना ज़्यादा इस दौरान मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, उसका रिजल्ट उतना ही आपको निकल के सामने आएगा आपके कार्य क्षेत्र में, कर्म भाव में आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं आपके 4th हाउस की। 4th हाउस में धनु राशि, इसके स्वामी गुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर, मतलब सुख भाव का स्वामी भाग्य के स्थान पर, तो भाग्य के द्वारा सुख की प्राप्ति, माता से कोई वैचारिक मतभेदता तो वो समाप्त होगा। आपको भूमि, भवन, वाहन आप इस दौरान खरीद सकते हैं। भाग्य का फुल सपोर्ट, और जब कर्म के साथ भाग्य का साथ मिल जाए, बहुत ही उत्तम स्थिति। कई बार आपने देखा होगा आप कर्म करते चले जा रहे हो लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब कि जितना आप कर्म कर रहे हो उतना रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा, मतलब कि आपका भाग्य जो है इस दौरान मतलब साथ नहीं दे रहा। तो जब भाग्य का साथ मिल जाएगा तो आप जो एफर्ट्स डालेंगे, जो कर्म करेंगे, उसका बेहतरीन रिजल्ट आपको निकल के सामने आएगा। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी आपके 6th हाउस में विराजमान है, लेकिन 29 के बाद ये आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये अब अस्त हो चुके हैं, इनका कोई रिजल्ट अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अस्त होने से एक बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि जो अभी तक इसके आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहे थे वो अब आपके रुक जाएंगे। क्यों कि दृष्टियां जो पड़ रही थी वो आपके लिए बहुत ज्यादा खराब स्थिति बना रही थी, तो अब आपको 5th हाउस संबंधित रिजल्ट देखने को मिलेंगे। संतान को एजुकेशन में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उनकी शिक्षा में कोई मतलब अड़चन आ रही थी, उनकी जॉब में प्रॉब्लम या उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वह दूर होगी। स्टूडेंट्स का मन इस दौरान अगर पढ़ाई लिखाई में नहीं लिख रहा था, उनकी एकाग्रता भंग हो रही थी, कंसंट्रेशन हट रहा था, तो अब ये स्थिति अब दूर होगी। जो स्त्री संतान प्राप्ति के इच्छुक थी तो अब आप कंसीव करना चाहती हैं तो ये आपको इसमें सफलता मिलेगी। शादी में कोई अड़चन आ रही थी संतान की तो दूर होगी। ये भाव आपके पूर्वजन्मों के पुण्यों के फलों का, तो अब आपको ये प्राप्त होंगे। शनि का प्रभाव 5th हाउस से अब आपका मतलब नील हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 5th हाउस पर गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, ज्योतिष में ये धर्म त्रिकोण माना जाता है। 5th हाउस, 9th हाउस और 1st हाउस का कनेक्शन हो तो ये धर्म त्रिकोण माना जाता है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है ये। काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस धनु राशि, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति स्वयं 9th हाउस में विराजमान है और इनकी दृष्टि पूर्वजन्म के फल के घर पर, सुंदर स्थिति। गुरु बृहस्पति की दृष्टि में वैसे भी अमृत होता है, तो आपकी संतान को कोई बड़ा अचीवमेंट या कोई रुका हुआ कार्य तो उसमें सफलता देखने को मिलेगी। प्रेम प्रसंग में, लव रिलेशन में कोई वाद विवाद या मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो दूर होगी। आपकी संतान से रिलेटेड जो भी काम में अड़चन आ रही थी या वो काम रुका हुआ था या बहुत धीरे धीरे स्पीड थी, तो इन 2-2.5 वर्षों में आपको सफलता देखने को मतलब कि बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन अब आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि शनि अस्त हो चुके हैं, तो पूरा रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस में कुंभ राशि, इसके स्वामी शनि, पिछले 2.5 साल से शनि का 6th हाउस में होना, हालांकि बेस्ट माना जाता है, शनि का 6th हाउस में होना बेस्ट माना जाता, तो ये आपके शत्रुओं को खत्म कर रहे थे, जो आपके छुपे हुए गुप्त शत्रु थे, शत्रु हंता योग बना रहे थे, मतलब शत्रुओं का दमन कर रहे थे। रिजल्ट मतलब बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा था क्योंकि इनकी दृष्टियां गलत थी। 29 मार्च से ये आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, यहाँ से इनकी दृष्टि आपके 9th भाग्य भाव पर, तीसरी दृष्टि देखिए अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन गुरु बृहस्पति जब तक विराजमान है आपके 9th हाउस में तब तक वो आपकी पूर्ण रक्षा करेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर पर भी नज़र बनाकर आपको रखनी पड़ेगी, अपने बिजनेस पर भी इस दौरान नज़र बना के रखिएगा। 7th हाउस में 6 ग्रहों की युति, षटग्रही योग, इनकी दृष्टि पूर्ण दृष्टि आपके 1st हाउस पर, और इस दौरान सबसे ज़्यादा आपके दोनों घर एक्टिवेट हो रहे हैं, 7th हाउस
और आपका फर्स्ट हाउस। लास्ट मंथ के आते आते आपको काफ़ी बड़े चेंज देखने को मिलने वाले हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आपको मिलेंगे। बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में मेष राशि और इसके स्वामी कहाँ विराजमान, आपके 10th हाउस कैरियर भाव में। 8th हाउस किस चीज़ का, 8th हाउस गुण रहस्य का, पैतृक संपत्ति का, इंश्योरेंस का, आपके रिसर्च का, ससुराल पक्ष का, किस परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आपके 10th हाउस में कोई ना कोई डेफिनेटली परिवर्तन चेंज ये लेकर के आएगा। या तो आप जॉब स्विच करना चाहते हो या आप जॉब की तलाश में हो, गवर्नमेंट से कोई प्रोजेक्ट चाहते थे, तो ये आपके कार्य इस दौरान आपके पूरे होंगे। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस के गुरु बृहस्पति कारक माने जाते हैं, ये शुक्र की राशि में। तो यहाँ भाग्य का आपको फुल सपोर्ट, हाई एजुकेशन के लिए बहुत बेहतरीन। बृहस्पति क्या विद्या के कारक माने जाते हैं और 9th और 5th हाउस का कनेक्ट बनने से यदि एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये योग बनेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी, भाग्य का फुल सपोर्ट आपको इस दौरान मिलेगा। बात करते हैं 10th हाउस के। 10th हाउस में मंगल उच्च के माने जाते हैं, आपके कैरियर में 100% चेंज आप आता हुआ देखेंगे और आप अपनी लाइफ में भी चेंज देखेंगे। मंगल के विराजमान होने से आपको मतलब मान सम्मान पर प्रतिष्ठा डेफिनेटली ये देने वाले हैं। गवर्नमेंट से लाभ देंगे, सीनियर से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपके फादर की लाइफ में मतलब कोई समस्या आ रही थी तो वह मतलब दूर होगी और आपको भी अपने फादर का फुल सपोर्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में कर्क राशि, इस राशि के स्वामी 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन करते हैं। ये चंचल हैं, अस्थिर रहते हैं, लेकिन 29 से 31 मार्च तक ये थोड़ा पीड़ित रहेंगे आपके 7th हाउस में। मन अस्थिर, टेंशन, कंफ्यूजन की स्थिति आपके अंदर रहेगी। आप थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। 3 दिन के लिए थोड़ा सा गुस्से पर भी कंट्रोल रखकर चलिएगा। बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस में सिंह राशि, इसके स्वामी शनि के साथ आपके 6th हाउस में 12 मार्च तक ये रहेंगे। 6th हाउस में ज्यादातर ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, ये अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। शनि अस्त है तो सूर्य का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ये आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, रोग का नाश करेंगे। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ से परेशान थे तो इस दौरान ये 100% आपको राहत देंगे। यदि आप पर ऋण लोन है तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। 13 मार्च के बाद ये आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। 7th हाउस में ये अच्छे नहीं माने जाते। मैरिड लाइफ में सूर्य का कोई काम नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ग्रह हैं। देखिए 12 तारीख के बाद सूर्य के लिए आपको डेफिनेटली उपाय करके चलना पड़ेगा क्योंकि ये मैरिड लाइफ में आपके प्रवेश करेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ ना कोई टेंशन कर दें, बिजनेस में कोई टेंशन ना कर दें, तो प्लीज़ इसके उपाय करके ज़रूर चलिएगा सूर्य के। चलिए बात करते हैं उपाय की कि उपाय आपको क्या करने हैं। तो सबसे पहले तो आप सूर्य का ही उपाय कीजिएगा। यदि आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप इसको सुन लीजिए, सुनने से भी बहुत फ़ायदा होता है, रिजल्ट आता है। और सूर्य को जल दीजिएगा। देखिए यदि किसी की अपनी हॉरोस्कोप में सूर्य 7th हाउस में विराजमान है तो वो थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के जल जरूर दे सूर्य को। मंगल के लिए उपाय करके चलेगा और शनि के लिए। मंगल और शनि के लिए आप क्या कीजिएगा कि आप सुंदरकांड का पाठ कर लें। मंगल या शनिवार किसी भी दिन संध्या समय 4 से 6 बहुत उत्तम माना जाता है। और यदि आप मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं सिर्फ उसको वहाँ या तो हनुमान जी के चरणों में रखें या आप उसको पूरा मतलब बांट आएँ, वहीं पर बांट दें, घर लेकर के ना आए उस प्रसाद को। तो शनि भी शांत रहेंगे और मंगल का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और गुरु बृहस्पति तो आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे ही रहे हैं। लेकिन इसके लिए फिर भी मैं कहूँगी कि बीच बीच में आप बृहस्पति के दिन 1 लोटे में चने की दाल मीठा डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल के आप केले के वृक्ष में चढ़ाएं। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः का जाप करते हुए। कन्या राशि वालों के लिए एज ए प्रोफेशनल बहुत बेस्ट आ रहा है, लेकिन पर्सनल थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है क्योंकि 7th हाउस में जब 6 ग्रहों की युति बनेगी और सूर्य प्रवेश कर रहे हैं आपके 12 के बाद, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, वाणी पे कंट्रोल, क्रोध पे को शांत रखते हुए, क्योंकि रिश्ते में शांति बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ध्यान से चलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है
तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।